नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आज जिस विषय पर हम जानेंगे, शुंग, काणव और सातवाहन वंश क्रमशः शासन। दोस्तों, मौर्य वंश के महान शासक अशोक के पश्चात उत्साह यशस्वी सम्राट मौर्य वंश को प्राप्त नहीं हुआ। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसका वध उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर पाटलिपुत्र का सिंहासन हथिया लिया। यह शुंग वंश का आरब्ध था। हालांकि यह वंश भी 112 वर्षों तक मगध पर शासक रहा, जिसमें इस वंश के 10 शासक हुए। पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, 36 वर्षों तक शासन करता रहा। 148 ईसा पूर्व उसका परलोकवास हो गया। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इस वंश का अंत भी उसी घटना की दोहराई थी, जो घटना इस वंश को मगध का शासक बना गई। 72 ईसा पूर्व में इस वंश के शासक देवभूति की हत्या उसी के मंत्री वसुदेव कणव ने कर सिंहासन पर अधिकार हासिल कर दिया। शुंग वंश के विषय में यह विशेष है कि वे ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे। पुष्यमित्र शुंग स्वयं वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अतः यह काल मौर्य युग के बाद यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तीव्र उन्नति पर कुछ विराम रहा। वासुदेव कणव का 72 ईसा पूर्व में देवभूति, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, की हत्या करना और मगध का शासक वंश अब कणव वंश हो गया। हालांकि यह वंश भी 72 से 28 ईसा पूर्व के काल में ही मगध को शासित किया। इस वंश का लगभग 45 वर्षों का शासन 4 शासकों द्वारा संचालित था। यह वंश भी, जिसका अंतिम शासक सुशर्मा था, उसका वध आंध्रा वंश के एक व्यक्ति सिंधुक ने 28 ईसा पूर्व में किया और यहां कणव वंश का अंत हो जाता है। दोस्तों, आंध्रा एक जाति थी। जो लोग गोदावरी कृष्णा नदियों के मध्य के निवासी थे। सातवाहन एक कुल था, क्योंकि सातवाहन एक राजकुमार था। उसके वंशज सातवाहन कहलाए। ये लोग दक्षिण भारत के शासक थे। अतः आंध्रा एक जाति और सातवाहन कुल था। यह जान ले कि सातवाहन राजा भी ब्राह्मण थे।